हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमने शुरू किया था ट्रिगोनोमेट्री में मैंने बहुत सारी बातें कर दी। उसके बाद हमने शुरू किया एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, जो क्लास 10th का हमने शुरू करा था। ठीक है, उसमें हमने एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.3 कंप्लीट ख़त्म कर दिया है। उसके बाद हमें शुरू करना था एक्सरसाइज 8.4, जो कि थोड़ा लेंदी है, जिसमें हमने एक पार्ट में क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करा है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 18 तक है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बारी है। तो उसको शुरू करते हैं, तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। ठीक है, आपके पास बुक होना चाहिए। मैं वैसे क्वेश्चन यहाँ पे नोट करने की कोशिश करूँगा। एक्सरसाइज 8.4, ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? ये कह रहा है इफ़ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा सी, ये गिवन है। प्रूव दैट ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें गिवन है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो गिवन है उसको मैं लिखता हूँ। पहले लिखता हूँ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी। सबसे पहला काम, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे आप हो सकता है कंफ्यूज कर जाएं, तो बी स्क्वायर पूरा प्लस 2ab, 2a कितना है? ए साइन थीटा, बी क्या है? बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बताइए? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं फिर? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको अगर एक्सपेंड करें तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर अलग हो जाएगा, बी स्क्वायर अलग हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर। तो इसको अगर हम फर्दर इसको लेके आगे बढ़ें तो क्या होगा देखिए। तो ठीक है, ये हमारा गिवन है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक साथ लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर इस पार आएगा तो क्या होगा? माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं बॉर्डर दे देता हूँ। अब यहाँ पे ए स्क्वायर हमने ले लिया, बी स्क्वायर ले लिया, सी स्क्वायर ले लिया। ये माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को उस पार लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा उस पार जाएगा तो क्या होगा? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा उस पार जाएगा तो क्या होगा? माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप एक ही लाइन में लिखें, मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने ऐसा किया। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी साइन थीटा का होल स्क्वायर या ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला किसका हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। क्या होता है? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये हो जाएगा ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। इस पर पावर 2 है तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर स्क्वायर रूट, प्लस माइनस दोनों होता है, बस हम अभी पॉजिटिव लेंगे। ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। यही चाहिए था
जो हमने प्रूव कर दिया। उतार लीजिए अच्छे तरीके से। चलिए उतार लिए होंगे। हमने एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया, क्वेश्चन नंबर 11 का। अब हमें चलना है क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्रूव दैट 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। चलिए इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बताइए? 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसको हम घेर देते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 को लिख सकते हैं हम लोग सेकंड जो हमारी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आप जानते होंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है। तो 1 ऐसा लिख सकते हैं या ऐसा है तो 1 लिख सकते हैं, प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस ये है हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ पे भी है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ पे भी है। तो हम लोग क्या ले सकते हैं? कॉमन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इस पर क्या बचेगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड है, कुछ भी नहीं है, तो प्लस 1 बटे 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये भी है 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, नीचे भी है 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब थोड़ा सा इसको और आगे लेके बढ़ते हैं। सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस, और साइन थीटा को टेन थीटा को लिख सकते हैं क्या? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारा नीचे आ गया, 1 माइनस साइन थीटा, जो किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के बराबर है। यही तो हमें प्रूफ करना था। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ पा रहे होंगे। 2 क्वेश्चंस हमने उसका सॉल्यूशन कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग चलते हैं। डन? चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट of another tower in the same plane, another tower in the same plane is 60 degree, and the angle of elevation of top of second tower, of top of second tower from the foot of the first tower is 30 degree. Find the distance between the two towers. Find distance between the towers
एंड द हाइट ऑफ अदर टावर। ठीक है, क्वेश्चन मैं इसलिए लिखता हूँ कि मैं भी एक बार पढ़ लिया और क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी भी हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ द अनदर टावर। ठीक है, देखिए एक टावर है, एक टावर है, दूसरा टावर, ये एक हमारा प्लेन है ना, ये इसके ऊपर टावर है, दूसरा टावर यहाँ पे। ठीक, दो टावर है, टावर 1, टावर 2, टावर 1। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर, टॉप ऑफ अ टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। ये कितना मीटर हाई है, 30 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर, 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर 30 मीटर हाई, 30 मीटर ऊंचा है, फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन। इसके फुट से कितना एंगल बना रहा है एलिवेशन एंगल, ये है आपका 60 डिग्री। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ सेकंड टावर, सेकंड टावर का टॉप है, फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर इज 30 डिग्री। तो ये इससे कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, x, ये मांगा है, और इसकी हाइट मांगा है, इसकी हाइट को हमने क्या मान लिया, h। तो आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब आराम से बनाते हैं। अब बताइए, अगर 60 डिग्री है, ये वाला 30 मीटर है, या x है, यहाँ से निकल जाएगा x, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 ओवर x तो चाहिए ना, tan 60 √3, 30 ओवर x, x हो जाएगा 30/√3, √3 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, √3 से डिवाइड भी कर रहे हैं, तो x हो जाएगा 30√3/3, दैट इज़ x आ जाएगा 10√3 मीटर। दैट मीन्स टावर्स के बीच का जो नॉर्मल डिस्टेंस है वो कितना आ गया, 10√3 मीटर। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये टावर 2 की हाइट चाहिए, तो क्या लगाएंगे, tan 30 डिग्री h/x, दैट इज tan√3, tan 30 डिग्री 1/√3 h/x, और x कितना है, 10√3, √3 कैंसिल, दैट इज हाइट ऑफ अनदर टावर आया 10 मीटर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 10√3 मीटर आया। बिल्कुल सही है, उतार लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ओके, डन, चलिए उतार लिए होंगे, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 14 कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर h मीटर हाई, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर h मीटर, स्मॉल h मीटर हाई, the angles of depression, the angles of depression of two objects, which are in line with the foot of the tower, are alpha and beta, और यहाँ लिख दिया बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के बीच का क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। चलिए इसको हम लोग कोशिश करते हैं बनाने की। बोला फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर h मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, एक हमारा टावर है, ठीक है, और ये प्लेन है, ठीक है, इसके दो पॉइंट्स हैं, ठीक, एक पॉइंट ऐसे ले रहे हैं, इस पॉइंट को पॉइंट 1 मान लेते हैं, एक पॉइंट है पॉइंट हमारा 2। अब बताइए यहाँ ज़्यादा एंगल बनेगा
ये जो होता है ना इसके साथ ये वाला एंगल और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ डिप्रेशन। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर h मीटर हाई, दैट इज ये जो है हमारा ये h मीटर हाई है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इन द लाइन विद द फुट ऑफ द टावर है, इसी लाइन में है, आर अल्फा एंड बीटा। बीटा बड़ा है तो ये बीटा होगा, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ये बीटा होगा ये पूरा और ये अल्फ़ा होगा। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये अगर अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये तो आपको पता है 90 डिग्री ही होगा। अब अगर हम बात करें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, दैट इज़ ये जो है ना हमारा 1 और 2 के बीच का जो डिस्टेंस है x, ये क्या होगा ये मांगा है। ये h गिवन है, इसको हम y मान लेते हैं, बट y गिवन नहीं है तो y के टर्म्स में आंसर हम नहीं ला सकते। अब बताइए tan बीटा की अगर बात करें तो tan बीटा होगा h/y। ठीक है, इसको भी रहने देते हैं, यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से हम इस्तेमाल करेंगे। और tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा बताइए? tan अल्फ़ा हो जाएगा h/y + x, h/y + x। हमें चाहिए क्या? डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, दैट इज़ x चाहिए। तो y tan अल्फ़ा प्लस x tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू h, और y कितना लिख सकते हैं यहाँ से? y इज़ इक्वल टू h/tan बीटा, और tan बीटा का रेसिप्रोकल कॉट हो जाएगा h कॉट बीटा। तो क्या हो जाएगा? y को लिख सकते हैं h कॉट बीटा, और tan अल्फ़ा तो है ही, प्लस x tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू h। अब बताइए h यहाँ पे हम एक साथ कर लेते हैं, h दैट इज़ x tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू h माइनस h कॉट बीटा tan अल्फ़ा। h कॉमन ले सकते हैं, x tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू h कॉमन 1 माइनस कॉट बीटा tan अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ से x निकालेंगे, ये tan अल्फ़ा नीचे जाएगा। कहाँ पे लिखें? आप थोड़ा ध्यान देते हैं, उतार लें पहले फटाफट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, दैट इज़ x इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा h 1 माइनस कॉट बीटा tan अल्फ़ा बटे tan अल्फ़ा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? x जो होगा h 1/tan अल्फ़ा इसके साथ भी होगा, माइनस कॉट बीटा tan अल्फ़ा बटे tan अल्फ़ा। देखिए यहाँ से मैं यहाँ पहुँच गया, tan अल्फ़ा मल्टीप्लाइड था, मैंने डिवाइड कर दिया। 1/tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा बताइए? कॉट अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा कैंसिल, क्या बचाएगा? बच जाएगा कॉट बीटा, h इंटू कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। मुझे खुशी हुई, आपको हुई कि नहीं वो देख लीजिए। मैं फिर एक बार कहूँ, थोड़ा सा यहाँ पे किचिर मिचिर हो गया, वर्ड मेरा सही नहीं है शायद। देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, ये टावर का टॉप है, h मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इन द लाइन विद द फुट आर अल्फ़ा एंड बीटा, और बीटा अल्फ़ा से बड़ा है। ये जो लाइन है इसके साथ जो एंगल बनाएगा इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ये अल्फ़ा बना रहा है, एक बीटा बना रहा है, बीटा बड़ा है, ये बीटा तो ये भी बीटा, ये अल्फ़ा तो ये अल्फ़ा। उसके बाद हमने क्या किया? फिर tan बीटा लिया, tan बीटा कितना हो गया? h/y, y बराबर h/tan बीटा, h कॉट बीटा हो गया, tan अल्फ़ा h/y प्लस x। इसको फिर हम लोग प्रोसीड किए तो यहाँ पहुँचे। उसके बाद ये जो tan अल्फ़ा मल्टीप्लाइड है डिवाइड हो गया, तो ये एक से भी tan अल्फ़ा डिवाइड हुआ, सॉरी tan अल्फ़ा एक को भी डिवाइड किया, tan अल्फ़ा इसको भी डिवाइड किया, अलग अलग कर दिए। इसको ऐसा लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, तो ऐसा है तो ऐसा भी लिख सकते हैं। उसके बाद 1/tan अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा हो गया, और tan अल्फ़ा कैसे कॉट बीटा हो गया। उम्मीद करता हूँ कि समझ पाए होंगे आप। नहीं समझ पाए तो आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, या ग्रुप में है तो ग्रुप में। ओके, चलिए मिटा दूँ। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया हमारा। चलिए डन। अब 15 की तरफ चलते हैं। आपके पास क्वेश्चन अगर मौजूद हो तो बहुत अच्छा है। मैं क्वेश्चन अगर लिखता हूँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन हैं यहाँ पे। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन हैं। लैडर रेस्ट्स अगेन अ वर्टिकल वॉल, लैडर रेस्ट्स अगेन अ
वर्टिकल वॉल। ठीक, उसके बाद एट एन इंक्लाइनेशन अल्फ़ा, एट एन इंक्लाइनेशन अल्फ़ा टू द हॉराइजॉन्टल, एक सीढ़ी है ना, जो वर्टिकल वॉल में है एकदम, उसको टेक के इट्स फुट इज़ पुल्ड अवे, उसका जो फुट है किसका, सीढ़ी का, इट्स फुट इज़ पुल्ड अवे, वो दूर कर दिया गया, होता है ना, सीढ़ी को नीचे कर दिया गया, तो उसका जो टॉप वाला, जो सीढ़ी का जो टॉप वाला पोर्शन है वो नीचे आते जाएगा और ये टावर से पीछे होते जाएगा, वॉल पीछे होते जाएगा, दूर होते जाएगा। अ लैडर इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल, फ्रॉम द वॉल थ्रू अ डिस्टेंस p, वॉल से कितना डिस्टेंस हटाया गया p, और ऊपर से कितना नीचे आया वो भी लिखा हुआ होगा p, सो दैट इट्स अपर एंड, सो दैट इट्स अपर एंड स्लाइड्स अ डिस्टेंस q, स्लाइड्स अ डिस्टेंस q, वो q नीचे आ जा रहा है, डाउन द वॉल एंड then the ladder makes, and then the ladder, अब जो एंगल बना रहा है, ladder makes an angle beta, makes an angle beta to the horizontal, to the horizontal, show that, क्या शो करना है, p बटे q इज इक्वल टू cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा बटे साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। अब तो क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे। क्वेश्चन कुछ यूँ कह रहा है कि एक वॉल है, ठीक है, वॉल है तो क्या है, अब वॉल में एक सीढ़ी इस तरीके से है, ठीक है, ये सीढ़ी इस फुट से मान लेते हैं कितना दूर है, x मीटर दूर है, तो 90 डिग्री होगा, ये हमारा वॉल है। And a ladder raised again a vertical wall at an inclination alpha to the horizontal, its foot is pulled, इसको मान लेते हैं, और ये इसका जो फुट है इसको पीछे कर दिया गया, मतलब कितना p पीछे किया गया, ये p पीछे किया गया, इसका जो फुट है वो पीछे किया गया, कितना पीछे किया गया p, जिसकी वजह से इसका जो टॉप है सीढ़ी का, ये सीढ़ी है, लैडर, ये भी हमारा लैडर ही रहा। लैडर की सीढ़ी का जो लेंथ है, मतलब लैडर की सीढ़ी नहीं, लैडर जो सीढ़ी है, लैडर जो है, सीढ़ी जो है, उसका लेंथ कितना मैंने मान लिया, उसका साइज़ L, ये L, तो ये भी क्या रहेगा हमारा L ही रहेगा, और ये नीचे कितना आया, ये नीचे आया Q, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ ये आबार आपका वॉल है और ये सीढ़ी है, सीढ़ी का जो नीचे वाला पोर्शन है, बॉटम है, उसको पीछे लेके आया गया, वॉल से दूर करा गया, कितना P, और उसका जो टॉप है वो नीचे आ गया, कितना Q। क्वेश्चन में कह रहा है कि P बटे Q बराबर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा बटे साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा प्रूफ करना है। और पहले जो एंगल बन रहा था वो कितना बन रहा था, अल्फ़ा, अब जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, बीटा, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। हमें चाहिए, हम RHS ही लिख लेते हैं पहले, RHS है कितना बताइए, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा बटे साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। कॉस बीटा कितना हो जाएगा, Q, इसको हम मान लेते हैं Y, क्या हो जाएगा बताइए, Q प्लस वाई, सॉरी, कॉस बीटा कितना हो जाएगा, बेस बटे हाइपोटेन्यूस, P प्लस एक्स बटे हाइपोटेन्यूस तो L है, P प्लस एक्स बटे L माइनस कॉस अल्फ़ा, क्या हो जाएगा बताइए, Q प्लस, सॉरी, कितना हो जाएगा, बेस बटे हाइपोटेन्यूस x बटे L डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, क्या हो जाएगा, Q प्लस वाई बटे L, Q प्लस वाई बटे L माइनस क्या हो जाएगा, साइन बीटा y बटे L, बस हमने वहाँ पुट कर दिया। इसको अगर हम फर्दर प्रोसीड करें तो P बटे L प्लस x बटे L माइनस x बटे L, या एक काम करते हैं ना, इसको टेंशन ही फ्री कर देते हैं इसका, P प्लस एक्स माइनस एक्स बटे L ऊपर हो गया, नीचे
क्यू प्लस वाई माइनस वाई बटे एल, एल एल कैंसिल, यहाँ एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ वाई वाई कैंसिल, तो कितना आ गया पी बटे क्यू, जो किसके बराबर है, एल एच एस के बराबर है। बहुत ही सिंपल। मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, ये वाल है, वाल में कौन टेक लगा के है, सीढ़ी का नीचे वाला जो पोर्शन है, नीचे वाला जो पॉइंट है उसको पीछे किया गया, कितना किया गया पी, जिससे ऊपर वाला नीचे आया क्यू, और पहले एंगल अल्फ़ा बना रहा था हॉरिजॉन्टल से, अब बीटा बना रहा है। तो प्रूफ करना है पी बटे क्यू बराबर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा बटे साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। मैंने कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा को पुट कर दिया, उसके बाद उसको थोड़ा सा आगे लेके बढ़ाया, उसके बाद आपका जो सिचुएशन है वो आप देख ही रहे हैं कि पी बटे क्यू आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 15 था। हमारे पास और 3 क्वेश्चंस हैं जिसे सॉल्व करना है, इसको आप फटाफट उतारें। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। डन, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ वर्टिकल टावर, सब वैसी ही कहानी है कुछ, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a vertical tower, top of a vertical tower from a point on the ground, from a point on the ground is 60 degree, कोई बात नहीं, from another point, from another point 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट, 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट, पहले जितना था उससे 10 मीटर ऊपर। इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन, इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर। एक टावर है, ठीक है देखते हैं, एक टावर है ना, ये हमारा टावर है। ये कह रहा है कि यहाँ से इसका जो एंगल है वो कितना एंगल है बताइए, वो 60 डिग्री एंगल है। फिर कह रहा है फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट पॉइंट, ये जो पॉइंट है इससे कितना ऊपर, 10 मीटर ऊपर, ठीक है। यहाँ जो एंगल बन रहा है, यहाँ जो एंगल बन रहा है टॉप के साथ, ये टावर है आपका, ये तो टावर है, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। अब यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। हमने मान लिया ये x है, तो इसमें कोई शक नहीं कि ये भी x होगा। ये 10 मीटर है तो ये भी कितना मीटर होगा, 10 मीटर होगा। हमें क्या चाहिए, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ टावर को हमने क्या मान लिया, h। ये h तो ये कितना होगा, h माइनस 10, इसमें कोई शक नहीं है। अरे पूरा h है टावर की हाइट, तो ये 10 हो गया, तो h माइनस 10 बचा। अब अगर हम इसमें tan 45 डिग्री लगाने की कोशिश करें तो परपेंडिकुलर बटे बेस, दैट इज h माइनस 10 बटे x, tan 45 डिग्री 1, h माइनस 10 बटे x, दैट इज h माइनस 10 इज इक्वल टू x, या h इज इक्वल टू x प्लस 10। अब हम अगर tan 60 डिग्री लगा दें तो दिख ही रहा है ये पूरा h है बटे x, h बटे x। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अगर हम h बराबर क्या लिख दें, x प्लस 10, थोड़ा आसान कैलकुलेशन हो जाएगा, एक ही बात है। इसको अगर हम लिखें ये क्या हो जाएगा, h बराबर x प्लस 10 लिख ही देते हैं। tan 60 डिग्री √3, ये हो जाएगा x प्लस 10 बटे x, दैट इज़ √3x, ये x है, इज़ इक्वल टू x प्लस 10। या x या √3x, x कॉमन ले सकते हैं, √3 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 10। तो x पहले हम निकाल दे रहे हैं, वैसे निकालना तो h है हमें, x हो जाएगा 10 बटे √3 माइनस 1, यहाँ पे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी किए, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किए, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू
√3 + 1 बटे क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 स्क्वायर 3, 1 स्क्वायर 1 2 हो जाएगा, दैट इज 10 इंटू √3 + 1 बटे 2, 2 5 10, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू √3 + 1। तो क्या आया ये 5 इंटू √3 + 1 x आया, लेकिन हमें h चाहिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5 इंटू √3 + 1 + 10। इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 5 √3 + 5 + 10, 10 5 15, 5, या एक काम करते हैं ना 5 इन दोनों से कॉमन ले सकते हैं, 5 √3 + 1 यहाँ बच जाएगा +2, दैट इज़ 5 इंटू √3 + 3। इतना मीटर हाइट हुई किसकी, टावर की। फिर मैं कह रहा हूँ एक टावर है, ये टावर और ये एक पॉइंट है जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है यहाँ पे 60 डिग्री, इस पॉइंट से 10 मीटर ऊपर वर्टिकली एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री हो रहा है, तो आपको टावर की हाइट मांगा है। पूरा प्रोसेस आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, tan 45 डिग्री लिखा, उसके बाद इसको h - 10 बटे x, तो ये आपका पहले आया, फिर tan 60 डिग्री लिया, फिर ऐसा आया, फिर यहाँ से हम शुरू किए, फिर ऐसे गए, फिर यहाँ तक आने के बाद फिर यहाँ आए, फिर इसके बाद ऐसे आप तो देख ही रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। जगह की कमी होने के कारण हमने थोड़ा सा इधर उधर किया, ठीक है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए डन, चलिए बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं हम। चलिए, आपके पास किताब होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, थोड़ा फंस जा रहा हुआ है, ठीक है। 17 कह रहा है कि अ विंडो ऑफ अ हाउस इज़ h मीटर अबव द ग्राउंड। अब मैं इस क्वेश्चन को सीधे कर रहा हूँ, आपके पास बुक हो तो बेटर है। अ विंडो ऑफ अ हाउस h मीटर्स अबव द ग्राउंड, एक खिड़की है जो ग्राउंड से कितना ऊपर है, यहाँ पे खिड़की है, विंडो है ना, ऑफ द विंडो, अ विंडो ऑफ हाउस h मीटर अबव द ग्राउंड, कितना मीटर ऊपर, h मीटर अबव द ग्राउंड, ये h मीटर ऊपर है और ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। फ्रॉम द विंडो द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ अनदर हाउस, एक दूसरा घर है, ठीक है, ये अनदर हाउस, इसका बॉटम है या इसका टॉप, ठीक। अब ये जो एंगल बना रहा है, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, फ्रॉम अनदर पॉइंट, सॉरी, फ्रॉम द विंडो द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अनदर हाउस, ये टॉप का यहाँ जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है अल्फ़ा, और ये जो डिप्रेशन एंगल बन रहा है वो एंगल बीटा बन रहा है, कोई बात नहीं। प्रूव दैट हाइट ऑफ द अदर हाउस, अदर हाउस की हाइट हमने क्या मान लिया, इसको हमने x मान लिया, ये क्या होगा, वैसे नहीं, वैसे प्रूफ करना है, x बराबर h इंटू 1 + tan अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा, ये हमें करना है प्रूव, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखते हैं इसमें क्या करना है। ये h है तो ये भी h है, तो ये कितना बचेगा बताइए, x - h, तो tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा बताइए, tan अल्फ़ा हो जाएगा x - h बटे इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हमने क्या मान लिया, y, तो ये भी कितना होगा y, x - h बटे y, ये tan अल्फ़ा हो गया x - h बटे y, और tan बीटा क्या होगा बताइए, tan बीटा होगा h बटे y, ये h है और ये y है, क्या होगा h बटे y। हमें तो निकालना क्या है, हमें निकालना है x, तो हमें ध्यान रहे कि हमें x निकालना है, तो y के प्लेस में हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे tan बीटा इज इक्वल टू h बटे, इसको अगर y को यहाँ से निकालें तो क्या होगा x - h बटे tan अल्फ़ा,
तो ये क्या हो जाएगा, y के प्लेस में x माइनस एच बटे टेन अल्फा में ऊपर चला जाएगा। टेन बीटा इज इक्वल टू एच टेन अल्फा बटे x माइनस एच, दैट इज x टेन बीटा माइनस एच टेन बीटा इज इक्वल टू एच टेन अल्फा। तो क्या होगा बताइए, x टेन बीटा h टेन अल्फा, यहाँ h टेन बीटा x चाहिए हमें, तो x टेन बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे h कॉमन ले लेते हैं, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा उस पार जाएगा तो क्या होगा प्लस टेन बीटा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए x, तो क्या करेंगे h टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटे टेन बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन अल्फा बटे टेन बीटा, इसको अलग अलग लिख सकते हैं। टेन अल्फा h तो h रहेगा, टेन अल्फा रहेगा, और टेन बीटा ऊपर जाएगा तो क्या होगा कॉट बीटा। उसके बाद टेन बीट इसके साथ हो गया ऑपरेशन, टेन अल्फा रह गया, टेन बीटा ऊपर गया तो कॉट बीटा हो गया, इसके साथ भी होगा, टेन बीटा में कैंसिल, कितना बचेगा 1। और आप देखिए h इंटू वन प्लस टेन अल्फा कॉट बीटा, यही तो करना था प्रूव, जो कि मैंने कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ पाए होंगे। ठीक है, थोड़ा रफ़ है ऐसा दिखता है, लेकिन मैंने बहुत अच्छे तरीके से करा है, अपने हिसाब से मैं ऐसा कह रहा हूँ। अगर आपको लगता है बहुत अच्छा किया हूँ तो बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रवाना होते हैं। चलिए, कर चुके, डन। 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 17 हमने कर दिया। अब लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18। उतारना मुमकिन नहीं है तो मैं क्वेश्चन नहीं उतार रहा हूँ, आपके पास बुक होना चाहिए, मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। 18 क्या कह रहा है, द लोअर विंडो ऑफ अ हाउस इज एट हाइट 2 मीटर अबव द ग्राउंड। जो नीचे वाला विंडो है इसको हमने विंडो 1 मान लिया, ये कितना ऊपर है, ग्राउंड से 2 मीटर ऊपर है। एंड इट्स अपर विंडो इज़ 4 मीटर वर्टिकली अबव द लोअर विंडो। इस विंडो से कितना ऊपर है बताइए, 4 मीटर ऊपर है। बहुत ज़्यादा ही हमारा जगह की कमी है, तो फिर थोड़ा सोच समझ के बनाना पड़ेगा। ये विंडो 1 है और ये ग्राउंड है, और ये कितना मीटर ऊपर है, ग्राउंड से 2 मीटर ऊपर है। और दूसरा विंडो 2, और ये कितना मीटर ऊपर है, 4 मीटर ऊपर है। ठीक है, एट सर्टेन इंस्टेंट बोला द लोअर विंडो of a house is at a height 2 meter above the ground and its upper window is 4 meter vertically above the lower window. lower window से कितना ऊपर है, 4 मीटर ऊपर है। At a certain instant the angle of elevation of a balloon from these windows are, ये एक इधर एक बैलून है, ठीक है, यहाँ एक बैलून है, यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशंस हैं, ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है, ये क्या बोला है, कितना कितना एंगल है, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। दिखने में ही लग रहा है ये बड़ा है, और ये कितना होगा 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून अबव द ग्राउंड, ये मांगा है, ये हम कुछ चाहिए, इसको x मान लेते हैं, ये चाहिए। ठीक है, अब इसको अगर चाहिए तो ठीक है कर लेंगे। ये 2 है, ये 4 है, तो ये भी 2 मीटर होगा, ये 4 मीटर होगा, ये 6 मीटर होगा, तो ये क्या होगा x माइनस 6। ठीक है, और ये x माइनस 6 होगा, और ये वाला कितना होगा x माइनस 2। ठीक, अगर हम tan 60 डिग्री या tan 30 डिग्री पहले निकालें, tan 30 डिग्री कितना होगा x माइनस 6, इसको हमने क्या मान लिया y, तो ये भी क्या होगा y। ठीक है, tan 30 डिग्री x माइनस 6 बटे y, या 1/√3 बराबर x माइनस 6 बटे y। ठीक, हमें तो x चाहिए, तो यहाँ से y लिख लेते हैं, y x माइनस 6 बटे √3। ठीक, अगर हम tan 60 डिग्री की बात करें, tan 60 डिग्री कितना होगा बताइए, x माइनस 2 बटे y, x माइनस 2 बटे y, और tan 60 डिग्री √3 होता है, x माइनस 2 और y कितना है x माइनस 6 बटे √3। ये √3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो √3 इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू √3 बटे x माइनस 6, ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ कुछ तो गड़बड़ी है। रुकिए, गड़बड़ी थोड़ा ढूंढते हैं।
चलिए आप शायद ढूंढ ही लिए होंगे, गलती हमारी। गलती यहाँ पे है कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस, ये तो y इंटू 1 y हो जाएगा, x माइनस 6 इंटू √3 हो जाएगा, तो हो जाता है ऐसा, बहुत बड़ी बात नहीं है। आप तो पहले ही शायद समझ गए होंगे कि मैंने गलती कर दी, कोई बात नहीं। तो यहाँ x माइनस 6 इंटू क्या हो जाएगा, √3। अब यहाँ पे इसीलिए हमारा गलत क्या आ रहा था, गलत क्या आंसर आता ही नहीं, x कैंसिल हो जाता, फिर तो हमारा मामला ही ख़राब हो जाता। अब देखिए मल्टीप्लाई √3 इंटू x माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 2, इतना तो आपको आता ही होगा। 3x माइनस 18 इज इक्वल टू x माइनस 2, 3x माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 18 दैट इज़ 2x इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से x आएगा 8 मीटर, और आप आंसर मैच कर लीजिए, बिल्कुल और बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो एक्सरसाइज 8.4 मैंने 2 पार्ट्स में करा, ये पूरा का पूरा कंप्लीट अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और पीछे जितनी सारी चीज़ें मैंने बताया, और आपने अब तक अगर ट्रिगोनोमेट्री नहीं किया है, जो मेरा थ्योरी वाला पार्ट है, मैंने 2 पार्ट्स में कराया। एक बोर्ड लेवल जो CBSE का बोर्ड है क्लास 10 का, उसके लेवल में कराया हूँ, और दूसरा थोड़ा सा हाई लेवल का कराया हूँ, जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा बाद में। हो सके तो दोनों थ्योरी को आप अच्छे तरीके से कर लें, आप जानते हैं तब भी करें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही फ़ायदा पहुँचा होगा ये इन मेरे जितने सारे लेक्चर्स हैं। मैंने एग्जाम्पलर का जो पूरा का पूरा जो एक्सरसाइजेज है वो तो हमने कंप्लीट कर दिया, और एक्सरसाइज भी हमने जो NCERT का वो भी हमने कंप्लीट करा है। बस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का जो एक्सरसाइज है वो हमने अभी नहीं करा है, वो उम्मीद करता हूँ कि वो जल्द से जल्द उसको कर देंगे। जितनी सारी बातें हमने कही है उसको अच्छे तरीके से नोट कर लें और अच्छे से पढ़ाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।